1 घंटे पहले की बात है, मैंने जो न्यूज़ देखी और वो जो दिल्ली पालम मर्डर केस है उसमें जो लड़की है मेन उर्वशी, वो मेरी क्लासमेट ही थी एमिटी में। पहले स्टोरी डाली, अब मैं यहाँ पे क्लिप बना रहा हूँ। तो दीदी मुझसे पूछने आ रही थी क्या ये सही बात है, कहती दोस्त थी वो, मैंने देखो दिखाया, दी देखो मेरी दोस्त थी और कब से जानता हूँ मैं। तो वही है, मैंने स्टोरी में भी ये लिखा, मैं स्टोरी भी लगा दूँगा कि चलो बाकी बातें मैं कर लूँगा अकेले में। बाकी चल ठीक है, ओके मैं निकलता हूँ फिर। अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्यों? तो दुखी है? नहीं मैं दुखी तो हूँ, क्यों दुखी नहीं होऊंगा यार, दुखी बनता भी है दुखी होना है। वैसे सुन के दिल्ली में भी कुछ कांड होता तब भी दुखी होता हूँ। बताया घर पे कि तू जानता था? हाँ, क्योंकि मैंने तो पहले पालम का सुनो, तो पालम तो चल वेस्ट दिल्ली क्लोज बाय, तो वैसे ही फर्क पड़ जाता है। लेकिन जब पता है आसपास कुछ होता है ना, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आसपास कुछ होता है तो सबसे पहला थॉट मेरा आता है कि यार ये कोई जानने वाला तो नहीं, किसी का, जैसे मेरे किसी जानने वाले का जानने वाला हो, बिकॉज वेस्ट दिल्ली है ना पूरा। तो तेज सुबह देख के पता चला, क्योंकि मैंने ये न्यूज़ पहले ही देख ली थी। क्योंकि ये न्यूज़ शायद कल शाम को आ गई सबको। शायद नहीं मतलब मैं ऐसे कह रही थी, कल रात को शायद ये हुआ है और ये न्यूज़ आज सुबह। पापा भी मुझे यही कह रहे थे कि कल रात में उन्होंने देखा है, मैंने तो आज ही देखा। टीवी में आ रहा होगा वो। ये चलो कोई नहीं यार, अब शायद से मैं जाऊँ, इधर ही तो है पालम में ही शायद से एक बार। पालम में राजनगर नहीं है अंदर, अरे जहाँ पे मेरा पहला स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं हुआ था, वो राजनगर ही पड़ता है एक्सटेंशन, तो उधर ही। 2 बहनें थी, दोनों क्या बहनें, दादी पापा? बहन भी थी, ये तो पता नहीं उसका। मम्मी नहीं है उसकी? मम्मी हाँ। अच्छा तो मम्मी का तो नहीं याद था। मम्मी भी तो मारी है ना, मम्मी पापा। पढ़ा था मैंने, हाँ तो मम्मी पापा और 2 बहनें। नहीं जितना मुझे पता है एक बहन है उर्वशी, और कोई बहन नहीं है। अच्छा हाँ, बाकी होगी कोई बहन तो भाई पता नहीं, क्योंकि मैं भी ज़्यादा जानता नहीं था उसकी फैमिली के बारे में, पर मैंने वीडियो देखी भी क्राइम तक की, और मैंने फिर पोस्ट भी देखा बेसिकली जो ब्लॉग वगैरह होते हैं। तो चलो मैं चलता हूँ ज़रा, ठीक है। वो ये यार देखो, मैं अभी जस्ट क्लिप बनाने स्टार्ट करने ही वाले थे कि दीदी अचानक से आ गई, ठीक है। और दीदी आ गई तो मैंने वो बात दीदी के सामने कर ही ली। बाकी मेन ये है कि यार मैं अराउंड 2017 से यार जानता हूँ उसको। 17 में मेरी ज्वाइनिंग थी एमिटी में, हाँ 17 से मैं जानता हूँ। और मैंने 17 से लेकर 18 मिड मतलब 1-1.5 साल में मैंने एमिटी छोड़ा था। तो वो क्या है कि जो उर्वशी लड़की है वो मेरी ज़्यादा मतलब ऐसा था कि यार जैसे अगर समझ लो 3 रो होती है, ठीक है, एक रो राइट साइड की, एक मिड की, एक लेफ्ट की, तो हम लेफ्ट वाले कॉर्नर में बैठते थे, मैं और मेरी पूरी जो फ्रेंड सर्कल है। और वो जो उर्वशी है उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो मिड के लास्ट की तरफ ही बैठती थी। तो मेरी अच्छी बातचीत भी थी उससे, मतलब होता है ना वो वाले दोस्त नहीं होते कि जो क्लासमेट है जिससे हमारी अच्छी बातचीत है पर ज़्यादा बात नहीं होती, पर हाँ वाइब है कि जब बात करें तो हंसने, सामने भी जोक पड़ेगा, वो भी जोक मारेगी, हम हंसेंगे, चिल वाला सीन था। और बहुत चिल लड़की थी। और अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें अगर याद हो, मैंने एमिटी कॉन्वोकेशन का व्लॉग डाला था डिग्री वाला, उसमें भी अगर तुम देखोगे ना थंबनेल तो वो दिखेगी। बट क्या है कि उतनी अच्छी दोस्ती थी तो मैं सामने से ऐसे मिलने नहीं गया, पर मैं दूर से देखा था कि हाँ वो आई थी, अपनी मम्मी के साथ ही आई थी। मम्मी का भी मर्डर कर दिया उसके भाई ने, तो मम्मी भी साथ में आ रही थी। तो मैं सच में आज यार बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मतलब आफ्ताब और श्रद्धा वाला जो मैटर है बहुत दिल जलाना मैटर होगा सबके लिए है, ठीक है, पर ये ना ये ऐसा लग रहा है कि मेरे ही किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा, तुम जानते हो ना, बेशक दोस्त हो ना हो, पर अगर आपसे वो एक आपकी मेमोरीज में उसका एक जिक्र है, जैसे मेरी एमिटी की मेमोरी में पूरा उर्वशी का भी जिक्र है कि उर्वशी की दोस्त, बाकी दोस्तों नाम नहीं लूँगा मैं, पर फ्रेंड सर्कल हमारा बहुत बड़ा था, तो सब में वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल निकल ही जाते थे। तो बहुत बुरा लग रहा है यार। बाकी चलो अब मूड बहुत ख़राब है। पहले क्या है, पहले एक बार मैंने तुषार को भी जल्दी से बुलाया क्योंकि मुझे अकेले रहने का मन भी नहीं कर रहा अभी, इसलिए मैं घर से फटाफट से आ गया। अब पहले तुषार का जाऊँगा, थोड़ा उससे बात करूँगा, और फिर शायद से एक बार पालम की ओर जाऊँ, देखूँ ज़रा क्या सीन है यार। पुलिस वालों ने पकड़ तो लिया उसके भाई को, पर बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मूड ख़राब है यार। मतलब क्या बताऊँ मैं यार, मैं तो इतना ज़्यादा सैड हूँ ना लिटरली भाई। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर किसका हो सकता है। तो भाई अपने साथ है और भाई पड़ोसी हैं, है ना, तो भाई अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहते, तो प्राइवेसी का हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो भाई आप बता रहे थे कि अलग अलग आए थे घर वाले, है ना? हाँ। उसके बाद का क्या था? वैसे डेली इसके पापा, इसकी मम्मी, इसकी बहन तीनों जॉब करते थे अलग अलग जगह। अच्छा। तो इसके बहन फिजियोथेरेपी हाँ, क्लिनिक जा रही होगी ना, ट्रेनिंग के लिए वही चल रहा था इनका। हाँ, और इसकी मम्मी थी रोहिणी में हॉस्पिटल में थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो इसके पापा साथ में लेके आते थे दोनों को ये। तो एक कल इनका ऐसा हुआ तो इसकी दादी, इसने मतलब अपनी दादी का पहले गला दबा दिया, फिर गला दबा दिया, तो वैसी ओल्ड एज है तो उसकी डेथ होनी थी। तो उसके बाद इसने ये चाल चली कि उसने अपने मम्मी पापा और अपनी बहन तीनों को फ़ोन किया और ये बोला कि ये मेरी दादी उठ नहीं रही, तो अब देखो क्या है क्या नहीं है, जल्दी आ जाओ घर।
तो इस चक्कर में ये तीनों आए अलग अलग। तो सबसे पहले आ गए इसके पापा। तो इसके पापा अंदर आए तो देखा तो पहले चले गए बाथरूम में, ऐसा था। तो बाथरूम में जाने के बाद मुंह धोने लगे तो इसने पीछे से चापट से सीधा हत्या कर दी, गले पे मार दिया चापट और सीधा पेट में मार दिया। ऑन द स्पॉट वहाँ डेड हो गया। फिर उसके बाद आ गई इसकी मम्मी। 8:23 पे इसकी मम्मी की एंट्री हो रही है घर में। हिस्ट्री देखी है। हाँ जी, अच्छा। 8:23 पे इसकी मम्मी की एंट्री हुई है घर के अंदर। और 8:23 के बाद इसकी मम्मी गई अंदर तो इसने अपनी मम्मी को बोला कि पापा इतनी देर से बाथरूम में अभी तक आए नहीं बाहर, देखो क्या हुआ। तो उसकी मम्मी ने अंदर जाके देखा तो पीछे से इसने अपनी मम्मी के भी गले पे मार दिया। अच्छा। गले पे मार दिया, फिर पेट पे भी मार दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी बहन भी आ गई। इसकी बहन आ गई तो इसकी बहन ने देख के थोड़ा सा हल्ला मचाया तो इसने अपनी बहन को भी जान से ही मार दिया। उसने अपनी बहन के सिर पे भी मार दिया। जब उसके लगा कि भाई थोड़ा सा बच रही है तो उसने और ज़्यादा मार दिया अपनी बहन को। अच्छा। गर्दन काट ही दी आधी पूरी। अच्छा, ऐसा हुआ। और अभी क्या स्टेटस है? अभी स्टेटस ये है। फिर उसके बाद उसके नीचे उसके ताऊ के लड़के रहते थे तो उनने आवाज़ सुनी कि भाई शोर मच रहा है तो उन्होंने ऊपर जाके देखा तो गेट था बंद। तो गेट बंद की वजह से उसने करा अपने ताऊ को फ़ोन कि ऐसे ऐसे है, और वो करता था नशा। तो इस वजह से उसके ताऊ ने बोला कि रुक जा, मैं आ रहा हूँ, अभी तू अंदर मत जाइए, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके ताऊ ने 100 नंबर पे कंप्लेन कर दी कि यहाँ शोर मच रहा है, आ जाओ। और फिर उसके ताऊ ने जाके देखा तो गेट बंद था, गेट नहीं खुला। उन्होंने कोशिश करी गेट खोलने की, गेट नहीं खुला। फिर उसके बाद उस पुलिस वाले भी आ गए तो पुलिस वालों ने भी कोशिश करी, नहीं खुला गेट। फिर पुलिस वालों ने गेट तोड़ा तो गेट के पीछे उसने सोफा डाल रखा था और ताले से गेट लॉक कर रखा था। अच्छा। इतनी देर में जो वेंटिलेशन की जो होती है ना, सापट होती है जो, उसमें से वो शीशा तोड़ के नीचे कूदा 2nd फ्लोर से, पार्किंग में कूदा। और पार्किंग में कूदने के बाद वो स्कूटी स्टार्ट करके भाग ही रहा था। इतने में उसे नीचे पकड़ लिया उसके भाई ने। अच्छा। ताऊ के लड़के ने। और कितना कैश लेके जा रहा था वो? 2.5 लाख रुपए। उसकी मम्मी की कमेटी छुट्टी थी। हाँ। कमेटी के पैसे मिले थे 2.5 लाख रुपए। तो वो पैसे के चक्कर में ही उसने ये सब चीज़ें करी है। और आप बता रहे थे कि पहले भी काफ़ी केसेस में वो बंद हो चुका है और घर में चोरी चकारी भी करता रहता था। गोल्ड सारा बेच दिया था उसने खा के, चोरी कर इन्वर्टर वगैरह सब कुछ निकाल, इन्वर्टर की बैटरी चोरी करवाई थी 3 तारीख को। हाँ। ऐसा हुआ था। अब देखो, अब पुलिस वाले ले तो गए पकड़ के। अब पुलिस वाले तो ये बोल रहे हैं कि 4 मर्डर हुए हैं, 4 मर्डर किए हैं तो उम्र कैद की सजा है, और बाकी अगर ये केस लड़ेंगे तो फिर फांसी भी हो सकती है उसे। क्या लगता है वो केस लड़ेंगे? केस मुश्किल है क्योंकि देखो आज का टाइम ऐसा है, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। अब उन्हें तो वैसे गम हो रहा है, पूरा परिवार ही खत्म। हाँ, आधा पूरा परिवार आधा ही ख़त्म ही हो गया पूरा। मतलब उसने अपनी फैमिली तो पूरी ख़त्म ही कर दी। इससे अच्छा तो होता वो खुद ही कुछ कर लेता ना, तो वो उसमें थोड़ा सा घर वाले भी ठीक रहते हैं। अब उसने घर वालों को भी ख़त्म कर दिया और फिर खुद भी उम्र कैद होगी, तो अब तो उसने अपनी भी ज़िंदगी ख़राब ही कर ली पूरी। ठीक है भाई, अपनी वीडियोस वगैरह ही देखते तो भाई ने पहचान लिया था, मैं उधर ही खड़ा था। मैं एक बार तुम्हें दिखा दूँगा वहाँ से, मतलब गली में अगर मुझसे हो पाए तो। और मैं तो देखो भाई इतना सैड हूँ ना। अब भाई आपने भी देखा कि मैं कैसा मतलब यूट्यूब में देखता हूँ, कैसा आज आपसे मिला हूँ मैं। ठीक है, वो क्या है कि मेरी कॉलेज में ही थी यार, मैंने उसको स्टार्टिंग से देखा हुआ था। कितनी काइंड सोल होता है ना, कि ना किसी, जैसे आपने बताया कि उसके पापा भी सेम थे, ना किसी से फालतू बोलना, किसी से कुछ, अपने में रहना। एक अच्छे आदमी जो होते हैं वैसा उनकी पूरी फैमिली थी। तो ये लड़का कुछ ज़्यादा ख़राब भी निकल गया इनके। इसको तो पहले ही पुलिस जब केस में बंद था, इसकी दादी क्यों छुड़ा देती, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। अब देखो इकलौता है, अब दादी बेटी की, अब दादी तो अपने पोते को संभाल के रखना चाहती है कि मेरा पोता है, लाडला बना के रखती है दादी। तो उस चक्कर में दादी साथ देती थी। लाड प्यार में तो ऐसी चीज़ें होती है ना। हाँ, घर वाले तो पहले जान गए थे क्या इसकी हरकतें हैं, और अगर पहले से ही केयर रखते तो वो चीज़ होती है। अब इकलौता छोरा है, लड़का था, तो इस वजह से थोड़ा सा। घर के सामने से हम होके आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, पुलिस वाले भी थे। हमने अपनी जो हमारी बात थी हमने रखी है उनके सामने कि सर फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद से कुछ नहीं होगा। पर जो लाश थी, जो उर्वशी की लाश थी वो आ गई है, मम्मी की भी आ गई है ना, 2 की बच रही है, वो भी आएंगे। और साथ में मतलब क्रिमेशन, अंतिम संस्कार होगा उनका। और ये वो क्रिमेशन ग्राउंड है जहाँ हम जा रहे हैं। एक बार लास्ट बार मिलने जा रहा हूँ मैं उससे। और चलो चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। हाँ जाओ। तो
क्रीमेशन वगैरह सब हो गया है यार। और एक चीज़ है कि भाई जब क्रीमेशन हो रहा था तब पता नहीं, मैं वहाँ पे ना बहुत टाइम तक रुका हुआ था यार। मतलब तुषार भी सामने ही था मेरे, तुषार ने देखा किस तरीके से, मतलब क्योंकि एक होता है ना, एक फ्लैशबैक्स आते हैं पहले के ना, क्योंकि तुम जानते हो मेरे जीवन में इकलौती जो सबसे बढ़िया मेमोरी है वो एमिटी की ही है, और वो भी 2 साल की है ना। जहाँ तो ड्रॉप आउट वाला सीन था, तो वो 2 साल की सारी मेमोरीज आ रही थी उसमें। वो भी थी, लड़की भी, उर्वशी अपनी दोस्त, सब था, सब बिट्स पीसीज में सब मेमोरीज आई मेरे को। कैसे बताऊँ, बड़ी मिक्स फीलिंग्स है यार। अभी तो क्या है कि चलो मैं बहुत ज़्यादा एक इमोशनल भी फील कर रहा हूँ आज। क्यों तुषार? इमोशनल, एंगर, सब कुछ एंगर भी है, इमोशनल भी है, थोड़ा वियर्ड सा भी फील कर रहा हूँ अपने आप को अभी। लेकिन ठीक है, मैंने मेन क्या है, जो क्रीमेशन की जो फ़ोटो थी मैंने खींच के अपने जो ग्रुप है फिजियोथेरेपी वाला, उनमें भी भेजी सब दोस्तों को, कि सब कोई नहीं आ पाएगा ऐसे, है ना। और सब कोई भी क्या यार, बहुत मुश्किल होता है ऐसे, मानो कि सब दूर दूर रहते हैं, कोई नोएडा, कोई गाज़ियाबाद, कोई गुड़गांव। तो मेरा तो पास ही में घर था, तो मैं चला गया। बाकी वही यार, तुम लोगों को ही बोलूँगा भाई, अब सेफ रहो अपनों से। बाहर वाले तो कुछ नहीं करेंगे, अपनों से सेफ रहो। बाहर वालों का तो तुम देख लोगे, इतने समझदार हो। यहाँ तो अपने ही कर रहे हैं। और अभी तो आजकल बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं यार। आफ्ताब शद्दा वाला केस भी है, उसके बाद बहुत सारे केस ऐसे हो गए। एक लड़की ने भी लड़के को किया, फिर एक फैमिली ने भी अपनी बेटी को, हाँ बेटी को, तुषार ने मुझे भेजा भी था। ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल, और आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं यार। तो स्ट्रांग रहो बस यार। तुम्हारे आसपास भी हो सकता है ऐसा कुछ, या होने वाला हो, तो थोड़ा प्रिकॉशंस लो। और कोई भी तुम्हें कुछ भी ऐसी घटना होते हुए दिखे अपने सामने, तो भाई उस चीज़ में ये मत सोचो कि यार क्यों आऊँ मैं, फंस जाऊँगा ऐसे मैटर में। रोको उसे, समझ रहे हो ना। बोलते हैं ना जो कि जो लिखा हुआ होता है वो तो होगा। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये बातें हैं, बस रोक सकते हैं हम। ठीक है, अगर उस बंदे का मूड नहीं होता, अगर वो नशे में नहीं होता लड़का, शायद उसने आज ये चीज़ नहीं करी होती, गॉड नोस। पर वही है, हो गया अब, चलो कोई नहीं। बाकी यार अब मैं इससे ज़्यादा वीडियो आने के ना हालत में नहीं हूँ। अब हम यहाँ से थोड़ा सा राउंड मारते हुए घर ही निकलेंगे। अपना सेक्टर पता नहीं कौन सा द्वारका ये। और पीछे मैंने थोड़ा चाप वगैरह भी कुछ खाया, क्योंकि कुछ सुबह से खाया भी नहीं था यार। थोड़ा खा के थोड़ा बेटर फील भी हो रहा है। बाकी ठीक है, 1-2 दिन तो रहेगा ये थोड़ा मूड, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, है ना। बाकी चलो ठीक है, तुम लोग थोड़ा सचेत रहो यार। वीडियो आने का मतलब ये था कि चलो मैं दिखा देता हूँ कि कुछ ज़्यादा सीन है। और साथ में यार तुम लोग भी मतलब थोड़ा सा अपने आसपास थोड़ा और ध्यान से रहो, है ना। बाकी बहुत शॉकिंग था मेरे लिए यार। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ तुषार, है ना। थोड़ा वीडियो आना ऐसे मौके मेरे को और ऑकवर्ड लग रहा है, पर ठीक है चलो ख़त्म करते हैं।